मथुराबाद गांव में एक मछुआरा गुल्लूचंद अपनी बीवी पारो के साथ रहता था। गुल्लूचंद रोज सुबह सुबह मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचने के लिए चला जाता। यूं तो उसकी जिंदगी बहुत साधारण सी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी पारो की एक बुरी आदत से बहुत परेशान था। अरे ओ पारो, जरा एक कप चाय तो ला दे और उसमें जहर भी मिला दियो। हे भगवान, अपना कहीं सर पीट कर आए हो क्या, जो ऐसी मरने वाली बातें कर रहे हो? अब मैं भला क्या करूं भाग्यवान, तुम मुझे जीने ही नहीं देती, तो सोचा तुम्हारे हाथों ही मरना अच्छा रहेगा। हाँ, तुम्हें तो अच्छी बीवी की कदर ही नहीं है। हाँ, कितनी सेवा करती हूँ तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करते हो, ऐसे बात करते हो। ओहो देवी, और जो पूरे समाज में तुमने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है उसका क्या? कितनी बार कहा है अपनी इस बुरी आदत को बदलो। हर किसी के सामने इतनी चप्पर 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 मत करा करो। अपनी ही घर की बातें दूसरों को बताती रहती हो। कितनी बुरी आदत है तुम्हें। अरे और भला अब मैंने क्या करा? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। अरे अरे अरे, देखो कितनी भोली बनने का नाटक कर रही है। तुमने क्या अपनी सहेलियों को नहीं बताया कि कुछ दिन पहले मैं बिना कुर्ता पहने घर से निकल रहा था? अरे इसमें भला शर्माने की क्या बात है? मैंने तो अपनी दोस्तों से ही तो कहा था, वो तो हमारे घर की ही तो हुई। अच्छा, तो ने ये क्यों नहीं बताया कि एक बार तुमने मेरे खाने में नमक की जगह अपनी चीनी मिला दी थी? ये बात भी तो अपनी सहेलियों को बताती। उन्हें भी तो तुम्हारे नए नए खूबियों के बारे में पता होना चाहिए। आप भी ना, आप तो यूं ही इस बात को बढ़ाए जा रहे हो। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। हर जगह अपनी कैंची जैसी जबान से मेरा मजाक बनाकर रख देती है। अब अपने मुंह पर थोड़ा लगाम दे और इतनी चप्पर चप्पर मत करा कर। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे बारे में बात करने का। फिलहाल तो पारो ने हाँ भर दी थी, लेकिन उसकी ये बुरी आदत इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली थी। थोड़ी देर बाद गुल्लूचंद मछलियां पकड़ने के लिए नदी किनारे गया था। ए ऊपर वाले, किसी भी तरह आज एक मछली तो कम से कम मेरे जाल में फंसा दे। मछली नहीं मिलेगी तो पैसे कैसे कमाऊंगा? बहुत देर हो चुकी थी और जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। निराश होकर गुल्लूचंद ने अपना जाल नदी से निकाला। तभी उसको एहसास हुआ कि उसके जाल में एक रस्सी फंसी हुई थी। अरे ये भला कैसी रस्सी है जो मेरे जाल में आ लटकी? गुल्लूचंद ने तेजी से उस रस्सी को खींचा और नदी में से एक बहुत ही विशाल डब्बा बाहर आ गया, और उसमें देखकर पता चला कि उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। रे बाबा, इतने सारे सोने के सिक्के। दिखने में तो ये डब्बा बहुत पुराना लगता है। शायद कोई यहाँ आया और यहाँ पे अपने सोने के सिक्के दबा कर चला गया। अरे वाह, लोग तो बिल्कुल सही कहते हैं, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। इससे पहले कोई आ जाए, फटाफट इस सोने को भरकर घर ले जाता हूँ। अरे ना ना, यहाँ से ज्यादा खतरा तो घर में है। ये खजाना घर लेकर गया तो वो पारो सारे मोहल्ले में ये बात फैला देगी। ऐसा तो मैं कतई ही नहीं होने दूंगा। ऐसा करता हूँ, इस खजाने को यहाँ से लेकर कहीं और छुपा देता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। गुल्लूचंद उस खजाने को लेकर एक ऐसी जगह पर चला गया जहाँ लोगों का आना जाना नहीं था, और वहाँ पर वो खजाना छुपा दिया। ऐसा मैं क्या करूं जो वो खजाना मेरे पास ही रहे? ऐसे जंगल में छुपाकर भी रखना कोई सुरक्षित काम नहीं है। ये सब उस पारो की वजह से ही हो रहा है। इसी की वजह से मुझे इतना दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है। इसकी ऐसी हरकतें तो मुझे बिल्कुल पागल ही कर देंगी। तभी गुल्लूचंद की दिमाग की बत्ती जली और उसको समझ आ गया कि कैसे वो सारा खजाना अपने घर ला सकता है। हाँ, यही सही रहेगा। पारो, अब तू देखती जा, अब तू किसी से कुछ कहेगी भी
तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे, आप इतनी तेजी से भागकर क्यों आ रहे हो? क्या बात है? अरे पारो, तू मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगी। ये देख, मुझे एक खजाने का नक्शा मिला है। क्या? खजाने का नक्शा? पर वो भला तुम्हें कैसे मिला? अरे जहाँ मैं आराम कर रहा था ना, वहाँ पे एक पत्थर था, उसी के नीचे मुझे ये कागज मिला। तू ये सब छोड़, तू बस अब मेरी बात ध्यान से सुन। हम दोनों ना छुपके से रात में जंगल की तरफ जाएंगे और वहाँ से खजाना लेकर वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करूंगी। हे भगवान, ये देखो जी, ये मुर्गा कैसे कोयल की आवाज निकाल रहा है। अरे तुम्हें क्या पता नहीं, मुर्गे में 2 आवाज निकालने की शक्ति होती है। पूरी दुनिया के लिए ये सबसे बेसुरी और कड़क आवाज निकालता है, पर सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए ये कोयल जैसी मीठी धुन में गाता है। अच्छा, ऐसा होता है? मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं थी। जरूर ये फिर अपनी प्रेमिका को ही ढूंढ रहा होगा। ये बात सबको पता चले तो कितना अच्छा लगेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद हो रहा है। थोड़ी दूर और चलकर उनके रास्ते में एक भुट्टे का खेत आया, लेकिन उन भुट्टों में ये खासियत थी कि उनमें ढेर सारी सुंदर सुंदर चूड़ियां लटकी हुई थी। एक और विचित्र चीज, जरा ये तो देखो, इन भुट्टों में कितनी सारी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं, पर ये चूड़ियां भला यहाँ पर आई कैसे? अरे पारो, ये जगह अब धनवती हो गई है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तेरे जादू देखने को जरूर मिलेगा। बहुत पवित्र जगह है ये। मैं तो धन्य हो गई जो आज मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें देख ली। सुनिए ना, क्या इनमें से मैं कुछ चूड़ियां ले लूं? अभी नहीं पारो, पहले खजाना, बाद में जितनी चूड़ियां लेनी हो ले लेना। इसी रास्ते से तो वापस आना है हमें। और आखिर में गुल्लू ने वो खजाना निकाला और अपनी बीवी के साथ उस जगह से निकलकर अपने घर की तरफ लौट गया। अगले दिन पारो हमेशा की तरह अपनी सहेलियों से मिलने के लिए चली गई। चलो, आज तुम सबको एक खुशखबरी देती हूँ। मेरी पति की नौकरी तो अब शहर में लग गई है, जिसमें उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अरे वाह गौरी, तू तो हम सबसे बहुत सुखी होने वाली है। ये सबसे ज्यादा सुखी कैसे हो सकती है? सबसे ज्यादा सुखी तो मैं हो गई हूँ। मेरे को इतना सारा खजाना जो मिला है, अभी इन्हें बताती हूँ। माफ करना गौरी, पर इस बार सबसे ज्यादा सुखी तू नहीं, मैं हो गई हूँ। अच्छा, पर वो कैसे? मेरे पति को जंगल में बहुत सारा खजाना मिला है। अब तो हम अमीर हो गए हैं। गरीबी वाले दिन तो हमारे कब के चले गए। क्या खजाना मिला है? अरे हाँ, मैं कह रही हूँ ना, अब मेरे पति सेठों वाला काम करेंगे। हाँ, पारो की ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, और जैसे ही ये खबर गांव के प्रधान को पता चली, उन्होंने यही फैसला करा कि वो ये खजाना उनसे ले लेंगे। गोलूचंद, हमने सुना है कि तुम्हें जंगल से कोई खजाना मिला है, और हम यही चाहते हैं कि वो खजाना तुम हमें सौंप दो, ताकि हम उसे इस गांव के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकें। क्या खजाना? वो भी मेरे पास? क्या प्रधान जी, गरीब से कैसा मजाक करते हो? मैं भला कहाँ से लाऊंगा खजाना? मेरे पास कुछ नहीं है। गुल्लूचंद, तुम झूठ मत बोलो। तुम्हारी बीवी पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रही है और तुम कह रहे हो कोई खजाना नहीं है। प्रधान जी, जब मेरी पत्नी ही ऐसी झूठी अफवाहें फैला रही है, तो आप भला उसी से क्यों नहीं पूछते कि भला उसको कौन सा खजाना मिल गया है? थोड़ी ही देर में पारो को
उस जगह पर बुलाया गया। पारो, यहाँ सभी को बताओ कि तुम्हें खजाना कैसे मिला। प्रधान जी, मैं और मेरे पति रात को जंगल के लिए निकल गए। वहाँ रास्ते में हमने एक मुर्गा देखा जो कोयल की आवाज में गा रहा था। तुमने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? कैसी बातें कर रही हो? मुर्गे की आवाज कभी मीठी नहीं होती। नहीं नहीं प्रधान जी, मैं सच कह रही हूँ। वो मुर्गा सच में कोयल की आवाज में गा रहा था। और जब हम आगे बढ़े तो हमारे रास्ते में भुट्टो का खेत आया और हर भुट्टे पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियां लटकी हुई थी। ये बात सुनकर वहाँ पे हर खड़ा इंसान हंसने लग गया और पारो को पागल समझने लगा। अरे बस कर पारो, कितना हंसाएगी? लगता है तू अपने सपने में इतनी ज्यादा घुस गई कि तुझे लगा ये सब सच में हो रहा है। बस बस, बहुत मजाक हो गया। और पारो, आगे से ध्यान रखना कि तुम ऐसी कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाओ। हमारे पास तुम्हारी झूठी कहानियां सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। कोई भी पारो की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और सब उसको पागल की नजरों से देख रहे थे। ये देखकर पारो को बहुत ठेस पहुंची और इस वजह से उसने फैसला करा कि आगे से वो अपनी कोई भी बात किसी को बताएगी ही नहीं। जैसा गुल्लूचंद सबको दिखाना चाहता था वैसा ही हुआ। असल में गुल्लूचंद ने एक मुर्गा पकड़ा और उसके पंखों में एक टेप रिकॉर्डर छुपा दिया जिससे कोयल की आवाज आए और भुट्टो पर उसी ने वो सुंदर चूड़ियां लटका दी थी और पारो से ये कह दिया कि ये चूड़ियां इन भुट्टो के साथ ही उगी हैं। और उसे ये भी पता था कि पारो सबको सब कुछ बता देगी, तो उसने इसी वजह से ऐसा प्लान बनाया जिससे अगर वो बोले तो कोई उसकी बात पर विश्वास ही ना करे। गुल्लूचंद की इसी चतुराई और बुद्धिमत्ता से उसने ना सिर्फ अपना खजाना बचाया बल्कि पारो की बुरी आदत भी छुड़वा दी।